ओके, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को रिलेट कर रहे हैं, है ना, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका हम लोग एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड में था, है ना, सेम एप्लीकेशन क्या होगा आपका चार्ज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ने देखा क्या, इफ द चार्ज इफ द मास इज मूविंग, है ना, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल, और आइदर इन द रेस्ट, then the force or the gravitational acceleration will force the mass to move in the direction of the gravity। ठीक है ना, अगर आप उसके फोर्स में नहीं हो, है ना, जैसे आप उसके डायरेक्शन में अगर हो या नहीं हो, है ना, तो आपको जी क्या करता है, आपका बॉन्ड करता है कि आप उसके डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, अच्छा, अब इसी का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ना, इस केस में क्या है आपका, जो u है ना, u रेस्ट में भी नहीं है, u पैरेलल और एंटी पैरेलल, हाँ, कुछ भी नहीं है किसका, जी का। ठीक है, यू जो है ना आपका कुछ एंगल बना रहा है आपका, इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल विथ जी। ठीक ना, जी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इसे आपने पढ़ा था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक ना, 2D में, है ना, इसमें क्या था आपका, अगर एक बॉल है इसको आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, विथ सर्टेन एंगल, ठीक है, थीटा से, ओके, तो इसकी जो वेलोसिटी है u, है ना, उसका जो एंगल है कितना, थीटा। ठीक है, अब सुनो, किसी भी पॉइंट पे g हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे g बोलो किधर, नीचे, है ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, और यहाँ भी g किधर है, दिस मच, है ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, है ना, x में y में क्या होता है यहाँ पे जीरो, है ना, जो भी रहा होगा यहाँ पे, बट g हमेशा किधर होगा, इस पॉइंट पे भी डाउनवर्ड, इस पॉइंट पे भी डाउनवर्ड, इस पॉइंट पे भी डाउनवर्ड, और इस पॉइंट पे भी क्या, डाउनवर्ड। इट मींस क्या, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज अ फील्ड, है ना, फील्ड कैसा, कांस्टेंट फील्ड, है ना, जो उसका जो मोशन है ना, फोर्स का या फिर एक्सेलरेशन का, है ना, जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किधर किया, अपवर्ड, है ना, विद सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है, बट ये फाइनली आया किधर आपका, डाउनवर्ड, है ना, इट मींस द फोर्स और द एक्सेलरेशन विल फोर्स द मास टू कम इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना, जो भी इसका डायरेक्शन रहा होगा, आपने बॉल फेंका ऊपर, है ना, बट इस फील्ड ने क्या किया, आपको एक ऐसा फोर्स दिया था कि आप उसके डायरेक्शन में आओ, है ना, स्टार्टिंग में आप नहीं आओगे, स्टार्टिंग किधर जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, अपवर्ड, है ना, यहां तक न्यूट्रल हो गया, है ना, उसके बाद क्या हो गया, आप डाउनवर्ड आना स्टार्ट किए। इट मींस क्या, आप पाथ किसको फॉलो कर रहे हो, ये जो मास है वो किसको फॉलो कर रहा है, इस ग्रेविटी को, इस फील्ड को। ठीक ना, अगर आप देखो एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो या रेस्ट में हो, है ना, फील्ड लिखिए, ठीक है, आपका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर क्या हो, आप किसी एंगल को मेंटेन कर रहे हो, है ना, आप एंटी पैरेलल भी नहीं हो, पैरेलल भी नहीं हो, और आपका वेलोसिटी जीरो भी नहीं है, फील्ड के अलोंग, देन कुछ पर्टिकुलर एंगल रहा होगा, है ना, आपका जो मोशन होगा कैसा होगा, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है ना, दो ही केस पॉसिबल है। ठीक है, इस केस में भी देखो, इस केस में भी देखो, आप देखो यहाँ पे भी क्या है, ऑलवेज जी का डायरेक्शन किधर होता है, डाउनवर्ड, 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 है ना, बॉल आपने थ्रो किधर किया, स्ट्रेट लाइन, एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, बॉल को आप थ्रो किधर करो, आप स्ट्रेट में, यू कैसा आपका, स्ट्रेट, कोई एंगल नहीं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में थ्रो गया स्ट्रेट, है ना, उसके बाद क्या होगा, सीधे ड्रॉप होगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, यहाँ पे, तो बॉल फाइनली किधर आया था आपका, डाउनवर्ड, है ना, जो फाइनली जो इसका मोशन है वो कैसा होगा आपका, डाउनवर्ड ही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। इट मींस क्या, आपका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यहाँ पे बाउंड कर रहा है या फोर्स कर रहा है ऑब्जेक्ट को कि मेरे पाथ को फॉलो करो आप। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या, यहाँ पे हमने देखा एक फील्ड की हमने एग्जांपल लिया, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, और अगर क्या है उसमें, अगर हम लोग डिस्कस करें, है ना, u अगर जीरो है, u क्या है आपका, पैरेलल, और u क्या है आपका, एंटी पैरेलल, है ना, तो कैसा मोशन था इसका, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और u अगर एंगल बना रहा है, मेकिंग सम एंगल, ठीक है, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बिकम प्रोजेक्टाइल।
ये पैराबोलिक पाथ बोल सकते हो आप, दोनों ठीक ही है ना, सेम ही होता है। पैराबोलिक पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फील्ड, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया ग्रेविटेशनल फील्ड का, हमने लिया क्या, मास। अगर पैरेलल, एंटी पैरेलल या जीरो रखते हो, उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट है अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर द मास, वी विल यूज देम, है ना, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए चार्ज, ठीक है। अगर आपके पास चार्ज है, ठीक है, और देखो ध्यान रखना आप, फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। मैं किस फील्ड की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड कैसा आपका, कांस्टेंट। देन अगर आप कोई चार्ज को, है ना, रखते हो कहाँ पे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो जो चार्ज का पाथ है ना, दो पाथ पॉसिबल, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ टू पाथ ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। कौन सा पाथ होगा आपका, आइदर स्ट्रेट लाइन और द पैराबोलिक, ठीक है ना। पैराबोलिक इट मींस क्या, वही प्रोजेक्टाइल वाला, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होगा, ये जब आपका चार्ज किस में है, रेस्ट में, ठीक है। और यू, या फिर क्या कर रहा है आपने, जो आपने वेलोसिटी दिया उसको किस में दिया, वो पैरेलल में। पैरेलल किसका, फील्ड का, जो भी मैं बात कर रहा हूँ फील्ड के लॉ, है ना। पैरेलल टू द फील्ड अगर मूवमेंट है चार्ज का, है ना, और एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूवमेंट है चार्ज का, है ना। इन तीन केस में क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा चार्ज का, है ना। और अगर चार्ज क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल से मूव कर रहा है ना, इन द फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, इट मींस उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है ना। देखो आप, अगर मैं ऐसा कुछ मान लेता हूं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और आपने क्या किया, एक चार्ज रख दिया यहाँ पे Q, ठीक है। चार्ज कैसा आपका, एक पॉजिटिव चार्ज, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिवली क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे, ओके। अगर आपका चार्ज है और ये किस में रखा आपने, रेस्ट में रख दिया, ठीक है, और आपसे कुछ है, बताओ क्या पाथ होगा इस चार्ज का। ऑब्वियस है ना, एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, और ये मूव करेगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर आपसे कोई पूछे, बताओ ये डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड फील्ड इज कांस्टेंट, है ना। कंडीशन अपने पास है, फील्ड कैसा आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपने चार्ज रख दिया Q, है ना, और ये U वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, U वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना। तो फाइनली क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, फोर्स बाय मास, इट मींस क्या, QE बाय m, है ना। और फाइनली इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो इसका पाथ होगा कैसा होगा, अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। अगर मैं थर्ड की केस की बात करूं, ठीक है, कि मान लो आपके पास चार्ज यहाँ पे था और आपने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। जितने केस थे, हमने तीन केस यहाँ पे देखा, तीनों का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और आपने क्या किया, एक चार्ज यहाँ पे रखा Q, और इसको दिया वेलोसिटी क्या, U, ठीक है। तो कैसा होगा इसका, पैराबोलिक पाथ, है ना। पैराबोलिक पाथ होगा, किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, पैराबोलिक तो होगा, ठीक है। अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हमेशा डाउनवर्ड, है ना। जिधर फील्ड G का कॉन्सेप्ट याद है ना, जिधर G था उधर ही आपको लेकर आएगा वो, है ना। तो आपने भले ही वेलोसिटी दिया है इसको इधर, है ना, याद करो आप, ये टावर वाला केस, टावर, ठीक है, इसमें वेलोसिटी किधर, U इधर, है ना, बॉल आपने इधर फेंका, ठीक है, बट G किधर काम कर रहा है, इधर, है ना। तो बॉल क्या होगा, फाइनली नीचे गिराएगा, है ना। क्यों, भले ही कुछ दूर ये आगे जाए, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे, बट आफ्टर सम टाइम इट विल फॉलो द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। सेम इसमें भी, अगर भले ही क्या होगा, कुछ देर ये स्ट्रेट लाइन में जाए फॉर फ्यू मोमेंट्स, है ना, बट आफ्टर सम टाइम इट विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा आपका, कुछ ऐसा पैराबोलिक, ठीक है, कुछ पैराबोलिक ऐसा, ठीक है। बट इट विल नेवर क्रॉस दिस वन। देखो अगर मैं एक टावर की बात करूं, है ना, तो बताओ ये क्या होगा, हमेशा अवे होगा इससे, जहां से आपने प्रोजेक्शन किया ना उससे हमेशा अवे होता है। ऐसा होता है कि आपने बॉल यहाँ फेंका और बॉल इसको क्रॉस करके इधर चलाया, इट विल नेवर हैपन, है ना। तो चार्ज जब भी होगा, पैराबोलिक पाथ ऐसा है ना, तो ये सही है ना, कभी ऐसा कट किया हुआ रहे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पाथ कैसा होगा,
पैराबोलिक, ठीक है। और इसी में अगर मैं आपको ये बोलूं, मान लो फील्ड ऐसा होता, ठीक है, फील्ड ऐसा होता, फील्ड ऐसा है ना, और आपने प्रोजेक्शन ऐसा किया तो फाइनली क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ में जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका कुछ एंगल बनता दिखे, है ना, एंगल बनता दिखे, उस टाइम जो पाथ होगा दैट विल बी ऑलवेज पैराबोलिक पाथ, ओके, ठीक है। तो ये सब था हमारा कुछ केस, है ना, कि फर्स्ट थिंग हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, कांस्टेंट, है ना, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना, तब द पाथ ऑफ द चार्ज, है ना, दो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट क्या, स्ट्रेट लाइन, सेकंड क्या, पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन कब होगा आपका, either u will be zero parallel or anti-parallel to the field, then the path will be straight line. If u is making some angle with the field, then the path will be parabolic. It will never straight line. But दो ही पाथ हो सकते हैं, थर्ड कोई पाथ नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, जिससे मैं बस एक क्वेश्चन शायद जेई में आया हुआ है ये, है ना, कि अगर मैं फील्ड ऐसा दिखाऊं आपको, ठीक है, फील्ड ऐसा दिखाऊं और इसको मैंने इससे प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फील्ड कुछ ऐसा है, मतलब इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है, ठीक है, और एक चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, है ना, विच वन इज ट्रू, 1 2 3 और 4, है ना, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको शायद जेई में कहीं क्वेश्चन में आप देखोगे तो, है ना, एक चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका ई, ठीक है, तो मैंने ऐसे जस्ट स्ट्रेट फेंका, ठीक है, तो पाथ ऑफ द चार्ज विल बी, है ना, कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, ऑब्वियसली मैंने दिया हूँ ऑप्शन में पैराबोलिक, है ना, मान लो एक ऐसा ही दे दिया आपको, है ना, दिस इज ऑप्शन 5, ऐसा कुछ होता है ना, तो पाथ कौन सा लोगे आप, पैराबोलिक लोगे, ठीक है, किधर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, ऊपर फील्ड, है ना, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब कौन सा होगा, 3 होगा या 4th होगा, इट विल नेवर क्रॉस द फील्ड, है ना, तो हमेशा कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है ना, ऊपर जाएगा ड्यू टू द फील्ड, बट इट विल नेवर क्रॉस द फील्ड, है ना, तो हमेशा क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, ये दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा आपका, है ना, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, स्पेशली जेई में ज्यादा पूछा जाता है ये सब, नीट में जनरली इतना नहीं रहेगा, है ना, कि लेट एक चार्ज है, एक चार्ज है ना, और इसकी कुछ वेलोसिटी है u इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, है ना, एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, 2i + 3j + 5k ऐसे कुछ दे दिया, है ना, and the velocity, initial velocity of the charge is something, ठीक है, तो पूछेगा बताओ फाइंड द पाथ ऑफ द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑब्वियस आप देख लेना, है ना, थीटा कितना मिल रहा है आपको, अच्छा ये तो पता है ना कि हम लोग थीटा कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में कैसे निकालते हैं हम लोग, पढ़े हैं ना ये सब कुछ, ठीक है, कि a डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपका, मॉड ऑफ a इनटू क्या, मॉड ऑफ b cos थीटा, है ना, तो थीटा क्या होता है आपका, cos इनवर्स ऑफ a डॉट b एंड डिवाइडेड बाय मॉड a इनटू मॉड b, ठीक है ना, इस तरह से एंगल्स निकालते रहना वेक्टर के लिए, या फिर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में वेक्टर, वहां मिल जाएगा, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच मुझे एंगल निकालना है, ठीक है ना, एंगल से थ्रू पता चलेगा ना आपका कि क्या आपका पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है, वो दिख जाएगा आपको, थीटा कितना है, 0 डिग्री, इट मींस क्या, पैरेलल, थीटा 180 डिग्री, इट मींस क्या, 180, कुछ भी अगर थीटा मिल जाए, 0 से लेके कुछ भी एनीथिंग अगर वैल्यू मिले, इट मींस क्या, हमेशा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है ना, ये दो ही केस में हो सकता है, आपका u तो 0 गिवन नहीं है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ u दिया हुआ है क्या आपका 0,
नहीं गिवन है ना, इट मीन्स क्या, यू तो गिवन नहीं है जीरो, इट मीन्स क्या, हमें दो ही चीज चेक करना है, क्या ये पैरेलल है, इट मीन्स थीटा क्या आपका जीरो है, क्या एंटी पैरेलल है, थीटा 180 है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ भी एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। अगर एंगल है कुछ थीटा जीरो और 180 को छोड़कर, है ना, इसका मतलब पाथ कैसा होगा आपका, पैराबोलिक पाथ होगा, उतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। थीटा कैसे निकालते हैं तो पता है आपको, वेक्टर आपको यूज करना होगा, cos इनवर्स दिस वन, है ना। पढ़े हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होता है आपका, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, थीटा आप निकाल लोगे यहाँ से। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पाथ ऑफ द चार्ज पे, ठीक है। सेम डिस्कशन करेंगे हम लोग कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और अच्छा डिस्कशन होगा वहाँ पे, और इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन वहाँ समझ में आएगा आपको और ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं एक रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में उसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, है ना, एवरीवेयर, ठीक है। और जैसे इसके बाद में कुछ टाइम बाद बताने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, वहाँ क्या पढ़ोगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स, और 98% कॉपी पेस्ट, कुछ भी नया नहीं है, ठीक ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, है ना, तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ अच्छे से देखो, वहाँ आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, और ये क्वेश्चन बहुत कोई टफ नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या है इसका, मीन्स अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली, है ना। देखो क्वेश्चन आपका ये है कि लेट हमारे पास क्या है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहीं पे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रॉन हमने एक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा है, उसके वेट को, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेट होगा ना, ठीक है, उसके वेट को एक फील्ड है ना बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो देख लो आप, मान लो कि यहाँ पे एक एक पेन है ना, और एक इसको क्या किया, एक फील्ड हमने यहाँ पे डेवलप किया कुछ ऐसा, ठीक है, फील्ड यहाँ पे जनरेट किया हुआ ऐसा कुछ, है ना, और ये ऐसे ही एयर में ऐसे ही मान लो कि स्टेबल है ये, है ना। स्टेबल इट मींस क्या, इसको स्टेबल कौन कर रहा होगा, इसका वेट तो होगा ना कुछ नीचे की तरफ, है ना। उसको स्टेबल किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्टेबल कैसे किया, इस पे एक फोर्स लगा के, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा होगा आपका, फोर्स लग रहा होगा जस्ट ऑपोजिट, है ना, क्योंकि वेट किधर है आपका, नीचे, ठीक है। तो इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर, तभी क्या हो रहा है आपका, ये बैलेंस हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ए इलेक्ट्रॉन in if electron is balanced by the electric field, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया हुआ है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, है ना, और इसने क्या किया, इस चार्ज को बैलेंस किया हुआ है, चार्ज के वेट को, ठीक ना। इट मींस क्या, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसे फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, ठीक है ना। तो फोर्स आप किधर लगाओगे, इस पे अपवर्ड, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई, है ना, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, है ना। तो फोर्स कैसा होगा, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस क्या, द फोर्स विल बी अपवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी QE, है ना। तो बेसिकली क्या, ए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये गिवन है, ठीक है, ओके। एंड दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ये फील्ड तो किसी न किसी चार्ज नहीं बनाया होगा ना, ठीक है, वो चार्ज है कौन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने एक फील्ड बनाया, पता है ना आपको, चार्ज चार्ज क्या करता है आपका, एक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, वहां पे सेकंड चार्ज लाओगे, उस चार्ज को हमने क्या किया, बैलेंस किया, कैसे बैलेंस किया, उसका वेट नीचे, है ना, तो फोर्स किधर होगा आपका, अपवर्ड, है ना। लेट इस चार्ज को एक फील्ड बैलेंस कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कैसे बैलेंस कर रहा है, वेट नीचे तो फोर्स कितना, ऊपर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसने दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने, ठीक ना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय दिस चार्ज, दैट चार्ज इज आल्सो इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट find the magnitude of the electric field and second find the distance between the both the electrons, ठीक ना। ये आपको R निकालना है, R का वैल्यू चाहिए और E का वैल्यू चाहिए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सेकंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
डेवलप्ड बाय दिस चार्ज और दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। हमने क्या किया देखो, दिस इलेक्ट्रॉन, है ना, फोर्स किधर ऊपर, वेट किधर नीचे। इट मींस क्या, द फोर्स मस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द दिस चार्ज, है ना। इट मींस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है ना आपको कितना होता है, Q इंटू ई। इट मींस क्या, Q E इक्वल टू mg, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, mg by q। ठीक है, ये m किसका लोगे आप, इलेक्ट्रॉन का, जिस इलेक्ट्रॉन को आप बैलेंस कर रहे हो, है ना। और g तो पता है ना 9.8 होता है। और q इज आल्सो द चार्ज। चार्ज कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है, बताओ इट मींस क्या, यहाँ पे आप लिख रहे हो ना F इक्वल टू क्यू ई। इट मींस क्या, E is the magnitude of the electric field at this point only। लिखते हो ना F इक्वल टू क्यू ई, तो जहां पे चार्ज रखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उस पे उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा फोर्स का, है ना। इट मींस क्या, यहाँ इस पॉइंट पे जो r डिस्टेंस अवे ये चार्ज रखा हुआ है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, है ना, वो पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किसने किया, इस चार्ज ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट, क्यू इज द चार्ज, है ना, आर इज द डिस्टेंस, है ना, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस क्या, अगर आप बोलोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, दिस पॉइंट पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है हमें, वो कितना है, दिस मच। ठीक ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है हमें, आर निकल जाएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ रहे हो आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से आर डिस्टेंस अवे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें। इट मींस क्या, ई पता है, के तो कांस्टेंट होता है, क्यू है क्या, जिस चार्ज ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। इट मींस क्या, क्यू इज आल्सो ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आर इज द डिस्टेंस एंड यू वी हैव टू फाइंड द आर, है ना। तो यहां से आप देखोगे E का टू क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पुट किया हमने, और R क्या करोगे आप, अंडर रूट के ई बाई दिस मच, है ना। तो R का वैल्यू आ जाएगा रूट 5 मीटर आएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेना आप खुद से। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। उसमें भी एप्लीकेशन किसका है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, और उसी का आप देखोगे, उसमें कुछ एरिया के बारे में बताऊंगा, एरिया वेक्टर है या स्केलर है, अब किसी का एरिया कैसे निकालते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो सब करेंगे। फिर हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग मेनली डिस्कशन कर रहे हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सब मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।